ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दीपेंद्र जी महापंचायत में आए हैं, क्या बात हुई? क्या आपने महापंचायत को अनंतपुर गांव में जो लोगों के साथ जाती हो रही है, जो गरीब के, किसान के, मजदूर के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ऐसे अन्याय में जो ये पंचायत हुई है, हमने पंचायत को समर्थन दिया है और पंचायत के जो निर्णय होंगे इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए उस निर्णय को हम साथ खड़े। कहीं ना कहीं जिस रूप से सारी कार्रवाई की गई, जिस रूप से सरकार को पैरवी करानी चाहिए थी वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पैरवी में कुछ ना कुछ कमी पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमी उनकी नीयत में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े उद्योगपति घराने और पूंजीपतियों के हवाले जिस तरीके से सरकार ने सरकारी संपत्ति करने की एक रीति नीति बनाई पूरे देश में, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ भी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है और यही नीयत में कमी जो थी, उसी वजह से पैरवी में कमी थी। और ये अन्याय अगर होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी और प्रजातांत्रिक तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। हमने ये आश्वासन दिलाया कि हम संसद में और विधानसभा में अनंतपुर की इस महापंचायत की आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह देश भर से आवाज़ उठी है, देश भर के नेता इसमें शामिल हुए हैं महापंचायत में, क्या मैसेज है? जब अन्याय होता है कहीं तो मैं समझता हूँ कि उसकी पुकार दूर तक जाती है और आज यहाँ पे हमने देखा इस महापंचायत में कई प्रदेशों के नेतागण यहाँ पे पहुँचे, तो ये एक संकेत है इस बात का कि ये लोगों गले नहीं उतरी बात, जो कार्रवाई की गई है वो लोगों ने पसंद नहीं करी कार्रवाई। क्या लग रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए तो सरकार बताए, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये वो सरकार है जिसने देश में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह से लेकर सरकारी संपत्ति से लेकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तक सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया पिछले कई वर्षों से, और अब उसी रूप से अरावली की जगह भी, अरावली की ज़मीन भी, अरावली के जंगल भी कुछ पूंजीपतियों के हवाले सौंपने की नीति और नीयत इस सरकार की लगती है। लोगों की फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों को इस नीयत का पता है।